करायचं असेल आणि संविधानाच्या मार्गाने जायचं असेल तर आपल्याला पहिलं धर्माच्या जो धर्म नीती आहे उसका जो ये आहे त्याला वेगळेच आहे ते कमी करण्यासाठी आपल्याला पहिलं काय कोणतं पाऊल उचलावं लागेल? देखिए हम यही बताया कि जब तक हमारे पिट्ठी खड़े नहीं होंगे, हमारा अपना दर्शन है, अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति रही है। हम अगर दूसरे के दर्शन, दूसरे के इतिहास, दूसरे की संस्कृति के साथ बढ़ते रहेंगे तो वही फलेंगे फूलेंगे, समाज हमारा बनेगा ही नहीं। जैसे सर ने बताया कि जब तक समाज नहीं बनेगा, समाज बनता कैसे है? उसके दर्शन से बनता है, उसके इतिहास से बनता है, उसके संस्कारों से बनता है। तो हमारा ना दर्शन है, ना इतिहास है, ना संस्कार है, तो हमारा समाज बनेगा कैसे? जब समाज नहीं बनेगा तो सत्ता कैसे आएगी? जब सत्ता नहीं आएगी तो हमारा तो दूध पड़ा रहेगा, पानी बिकेगा। तो सीधी सीधी ये तीन चीजों से ये टिकी हुई है। मैंने पिछले कैडर में सर को अलग तरीके से बताया था, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, अब ये थोड़ा सा हमने अलग तरीके से इसको डिजाइन किया, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा परफेक्ट लगा। तो मैंने सिर्फ हमें जिस लाइन को आप बड़ा करोगे वो हाँ उन्होंने पूछा पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम अपने घर से होना चाहिए। पीछे सर ने बताया कि तीन महत्वपूर्ण संस्कार है, जन्म, मरण और मिलन, मतलब विवाह। हम मतलब उनके पास नहीं जाए, बच्चा पैदा हो सारे संस्कार हम करें, घर में करें, उनके पास जा ही रहे तो उनको गुलामी में आएंगे काम। कोई मर गया कभी उनके पास नहीं जाएगी, क्या करे? उसका भी विधान हमारे पास है। शादी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे यूपी से हमारे यहाँ लोग डेट रखते हैं पंडित से पूछ के कि 15 तारीख का डेट है, एकदम लग्न जबरदस्त है। और शादी का जो होता है 12 बजे डेट चेंज हो जाता है, 16 तारीख का डेट आता है, तब शादी का प्रोग्राम शुरू होता है रात में। अब सोचिए तारीख दिया 15 का, शादी कर रहे 16 का, तो वो क्यों पूछने जा रहे हैं? हमको जिस दिन छुट्टी मिले, जिस दिन हमारे पास टाइम हो, अपने सब शादी रखे, अपने करें, उनके चंगुल बने जाए। ये मेरे ख्याल से जब हमने पूछा पहला कदम क्या हो, पहला कदम जन्म के समय उनके पास नहीं है, मरण के समय भी उनके पास नहीं है, और शादी भी अपने हिसाब से रखे, और संविधान का जो है ये चीज अगर हो गया तो फिर सब कुछ होगा। पहला कदम घर से शुरू करें। मेरा भी प्रश्न ही है, उनके हिसाब से ही था, मतलब थोड़ा अलग टेक्निक्स में था कि जीवन के जो सार होते हैं पूरे के पूरे, जैसे दुख होता है, खुशी होती है, उस हिसाब से जीने के भी पैटर्न्स होते हैं। उसमें धर्म का क्या मतलब वैल्यू होनी चाहिए? मतलब जीवन जीने के टाइम अपन लोग धर्म, मतलब सर ने बोला अभी कि आप पूछो मत, अपने धर्म को छोड़ो मत, उसको कितना समय मत देना। सिर्फ मेरा क्वेश्चन यही था कि वो उसको कितना वैल्यू देना है धर्म में, रिलीजियंस को अपने जीवन के पूरे सार में। मतलब संविधान तो अपना समझ रहा हूँ क्या मतलब एक व्हीकल है। देखिए खुशी और गम ये आपका वास्तविक भी हो सकता है, आपका काल्पनिक भी हो सकता है। आप अगर क्या बोलते हैं ना, काल्पनिक चीजों में जैसे सपने में खुश होना, ठीक वैसे ही धर्म खुश करता है, सपने में करता है। रियलिटी होती है। जैसे अगर किसी को बीमारी होगी तो धर्म या आस्था वाले लोग कह देंगे, अंध आस्था वाले, कि 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, ठीक हो जाएगी। लेकिन समझदार क्या कहेगा? डॉक्टर के पास जा। डॉक्टर के पास जाना बड़ा मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला काम है, तो खर्चीला काम वो बाद में करेगा, सस्ता काम पहले कर देगा। तो धर्म की वैल्यू क्या रहेगी जीवन में? नहीं, धर्म जो है ना, धर्म है ही नहीं। जिस चीज को आपने देखा, 2 चीजें, धर्म तो लोकतंत्र ही धर्म है, समता और विवेक, ज्ञान, ये धर्म है, बाकी सब अधर्म है। ठीक है, एज पर एज्युकेशन तो समज सकते हूँ। याच्याही पलीकडे काय सराट सांगायचं, तत्व महत्वाचं आहे। हाँ, मला विषयामध्ये तत्व भाव आहे की समतावादी तत्व? सत्य और असत्य। राइट है, जैसे लाइफ में दुख होता है वैसे सुख भी होता है। धर्म रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। वो फिल्टरेशन करना अपना माइंड में रहता है। धर्म कैसे यूज करना है इसको करना है।
चलो अपन लोग हम लोग धर्म को इतना वैल्यू नहीं देते, हम लोग तत्व को देते हैं, हम लोग संविधान को देते हैं, लेकिन रिलीजियंस वैल्यू कितना होना चाहिए जीवन में, कितना उसमें जाना चाहिए। जैसे कि सर ने बोला कि आपने पैटर्न अपना यूज करो, रिलीजन पैदा होते उनके पास मत जाओ, चलेगा, उनका मोनोपोली नहीं, अपना चलेगा उसमें। देखो क्या होता है, देखो ये क्या है, जो धर्म चलता है ना, ये मेजॉरिटी का दबाव से चलता है, सामाजिक दबाव से चलता है। पड़ोस में सारी दुनिया ऐसा कर रही है इसलिए हमको करना पड़ता है। और ये जो कैडर जो होता है ना, वो सबके लिए नहीं होता। ये समाज में 3 तरह के लीडर होता है, एक कैडर होता है, एक जनमत होता है। तो जनमत के लिए नहीं है, जनाधार के लिए नहीं है। जनाधार को तो कहीं ना कहीं झुकना ही है, वो चाहे अज्ञान के साथ झुके चाहे विज्ञान के साथ झुके, उसको झुकना ही झुकना है। एक कैडर होता है समाज में, जैसे हम किनको पढ़ा रहे हैं, हम और आप मामूली लोग नहीं, हम समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाकी हम सबको ये कैडर नहीं समझा सकते, लेकिन हमारे समाज में जो बहुजनों में ऐसे प्रतिनिधि पैदा हो गए तो हमारा समाज हमारे पीछे आएगा। जब हमारे पीछे आएगा तो हमारी राजनीति पैदा होगी, हमारी अर्थनीति पैदा होगी, हमारी समाज नीति पैदा होगी। हमारा समाज हमारा है, लेकिन पीछे उनके कैडर के, गलत लोगों के कैडर के पीछे। तो हम ज्यादा वो नहीं कर रहे, सबको नहीं समझा रहे। हम कहें अरे यार गणपति क्यों मान रहे हो, ऐसा नहीं करना भी नहीं है जब तक आपके अपना प्रतिनिधित्व नहीं पैदा होता। तो ये एक दिन में नहीं होता। ये जो मैंने बातें बताई हैं, ये कोई 2-4 साल में पूरी नहीं होंगी, 100 साल लगता है विचारधारा को। वो समझ में आ गया। एकच गोष्ट सांगू इच्छितो मी सगळ्यांना की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे महार जातीमध्ये जन्माला आले आणि त्यांचे 22 प्रतिज्ञा जर आपण वाचलं तर पहिलंच आहे मी विष्णूचा अवतार मानणार नाही, मतलब मैं कभी भी इनको मानूंगा नहीं। तर मला एक सांगा, आजपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकरांसारखा विद्वान आला का आता या पृथ्वीमध्ये? जन्माला आला, पण ते उच्चवर्णीय आहेत, एवढं शिक्षण त्याला कोणी घेतलं का? नाही। पण मला एक सांगा, बाबासाहेबांनी धर्म नाही मानला, हिंदू धर्म त्याग केला, बुद्धिस्ट झाले, पण त्यांना कुठे त्रास झाला का? त्यांच्या प्रगतीमध्ये काय बाधा आली का? म्हणजे धर्म हमारा मूवमेंट धर्म का नहीं है। देखिए धर्म को तौर पर देखो, बुद्धिस्ट बनना भी मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान बुद्ध बनाता है, इति काळ फक्त आपले म्हणायचे बुद्ध बनाता है, सिद्धार्थ गौतम नहीं बनाता। आप विज्ञान पे चलिए, ध्यान पे चलिए, ध्यान एक टेक्निक है। तो हम लोगों ने क्या है, उसको भी धर्म ही बना दिया, जबकि बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है। बुद्धिज्म कारण को परिणाम से जोड़ने वाली एक विचारधारा है। तो इसको धर्म के तौर पे मत लीजिए, आप अपने विवेक को जगाइए। आपला धर्म आपल्या जागेवरच आहे, आपली आस्था 100%। संविधान की शपथ ले लेते हैं लास्ट में। आपण संविधान जे आपल्याला शिकवत आहे, ठीक आहे, ती मुवमेंट आपल्याला पुढे न्यायची आहे। प्रत्येकाची आस्था जिथे आहे तिथे आहे, प्रत्येकाला जे करायचे आहे, कारण संविधानच आपल्याला सांगतंय कलम 25 पासून कलम 29 पर्यंत एक बताया है। हाँ, उसमें आपने शुरुआती में ही संत तुकाराम महाराज का भी नाम लिया है, जिन्होंने अपने समाज सुधारने में बहुत ही प्रयास किया। जी। लेकिन ये जो आपने जो बनाया है वो तो वास्तविक थे, उसके सब प्रूफ अपने पास है, तो उनका आइकॉन इसमें क्यों नहीं है, आपने इसमें क्यों नहीं डाला है? किनका? और संत तुकाराम देखिए समाज में देखिए और उनका प्रभाव जो है वो वारकरी संप्रदाय से बहुत है हमारे एरिया में। मैं सवाल समझ गया आपका। देखिए ये हमने नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बनाया है, आपको बताऊं, क्योंकि जल्दी समाज में थोड़ा सा, अब हम महाराष्ट्र के लिए बनाएंगे ना तो उसमें जरूर डालेंगे, क्योंकि अभी जैसे कर्नाटक के लिए बनाएंगे तो जो बसवेश्वर महाराज है उसका डालेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी के तौर पे, बाकी इसमें ऐसा नहीं है। हम उतना ही सम्मान करते हैं। तुकाराम जी जो थे वो उसी परंपरा से निकले। फिर उनको देखा जाए तो शिवाजी महाराज उनको अपना गुरु मानते थे, फिर शिवाजी महाराज को महात्मा फुले मानते थे, महात्मा फुले को ये साहू जी महाराज। हमारे टीचर है बेकर सर, उन्होंने बच्चों को पढ़ाते समय बच्चों को ऐसा सोचने को बोला था कि तुकाराम महाराज को कौन सा वो विमान, पुष्पक विमान, हाँ वो बहुत सारी चीजें आया था, उसने उनका मर्डर किया था, शोध उनका मर्डर किया था, बंधु ने लगाया।
एरोप्लेन का जो राइट नहीं वो काल्पनिक बात है, बाकी उनका तो उनको बहुत तकलीफ सच, हुई थी। जैसा मैंने सुना है बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, उनका मर्डर हुआ था, फिर बोला कि वो उनको सीधा ऊपर। आपने हाँ, सब चलो। जो सब बात बताया वो सब हमको 100% मान्य है। जी जी वो बात के साथ हम आए। जी जी लेकिन ये सब है वो सब गांव के लीडर है, जी जी लेकिन वो खुद ही मानने के लिए गांव में तैयार नहीं है। अपने घर में जब भी विधि करते हैं तो वो धर्म जो है उसके हिसाब से ही करते हैं। तो ये कब बदलाव हो जाएगा? देखिए ये सोशल प्रेशर, देखो लीडर होना, एक मिनट, सोशल प्रेशर की वजह से ये सब प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है समाज में क्रांतिकारी बनना, इतना आसान नहीं है। सर सावित्रीबाई फूले ने जब पढ़ाया तो अगर वो पढ़ाना स्टार्ट नहीं करती तो सारी महिलाएं अनपढ़ रहती आज, लेकिन उसका उन्होंने कीमत चुकाई। क्या हमारे लीडर ये कीमत देने के लिए तैयार है? आणि एक महत्वाचं काय माहितीये, आपल्याला फक्त या ठिकाणी व्यवस्था समजून घ्यायची आहे आणि समतावादी आणि पुन्हा एकदा सांगतो संविधान या गोष्टीला घेऊन जायचं, कारण धीरे धीरे ऐसे लोग पैदा होंगे। सर एक मिनट नाही तो विषय नको सर, नहीं, बस थोड़ा सा वो सर नहीं, नहीं, वो टॉपिक ही नहीं। प्लीज चलो आज अपन संविधान शपथ ले लेते हैं। और अच्छा मराठी में कौन दिलाएगा? हाँ जी एक साथ असेल या. जरा समोर ये जो कैलेंडर मिला है ना, कैलेंडर अगर पकड़ लेंगे तो अच्छा है। हाँ ये थोड़ा पकड़ लो तो थोड़ा सा एक उधर पीछे दे दो उनको, वो वहाँ पीछे दे दो भाई साहब। संविधान के लिए तैयार आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना याचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः व्रत अर्पण करीत आहोत। जय हिंद। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।